गुजारिश गुजार हूँ मौलाना सादिक हुसैनी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मौला व मौला थक़लैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन इला क़ियाम यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। बहुत मुख्तसर सी आयत इंतख़ाब की है आपके दरमियान, ज़्यादा वक्त नहीं लेना मकसूद। सबसे पहले इस बज़्म में आए हुए उलमाए इकराम, बिलखुसूस नुमाइंदे रहबर मुअज़्ज़म इमाम ख़ामनई हज़रत आयतुल्लाह आक़ा बहदी महदवीपुर का तशक्कुर और बकिया तमाम उलमाए इकराम और शोरा हज़रात जो दूर दराज से सफ़र करके यहाँ पे आए। मैंने इस आयत का इंतख़ाब इस मुहीत, इस फ़िज़ा और इस जगह की वजह से किया है। गौर कीजिएगा, मेरे सामने जो तस्वीर लगी हुई है वो इस सरज़मीन हिंदुस्तान भारतवर्ष के पहले वज़ीर तालीम की तस्वीर है। आयत भी मैंने इल्म से मुताल्लिक़ कि पैगंबर के ऊपर नाजिल होने वाली आयत इल्म की आयत है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, अपने अल्लाह के नाम से, तो जिसका नबी तालीम के साथ मबऊस हुआ है, जिसका नबी तालीम के साथ मबऊस हुआ है, उसकी मिल्लत और उम्मत को जाहिल नहीं रहना चाहिए। और फिर हम जिस फ़िज़ा में, जिस इदारे में, जिस सेंटर में, जिस मरकज़ में अभी इस प्रोग्राम को बरकरार कर रहे हैं, वो भी एक वज़ीर तालीम का इदारा है। और ये तकरीर, ये मुनासिबत, यहाँ पे आए हुए लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब व मसालिक व अदियान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए इल्म किसी एक कौम, एक ज़ात की मीरास नहीं है। हम मैं दो चार जुमले उसके बाद अपनी मंजिल पे आना चाह रहा हूँ, जो मुझे कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, कुछ पैगामात हैं हमारे इस माहौल में, पूरा शोभ ज़माने में। हमारी मुश्तरका हैसियत हिंदुस्तान में, एक बहुत कीमती हैसियत, इल्म हमारा सरमाया। आज हम स्कूलों में, दानिशगाहों में, इल्मी मराकिज़ में तालीम हासिल करते हैं। हमारे असातीद ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे कौम व मसलक के हों। हमारी ये सरज़मीन हिंदुस्तान की हमें इल्म और साहिब इल्म और उस्ताद की कद्र करना सिखाती है। ये सरज़मीन, हम बचपन में थे, कबीर दास के दोहे पढ़ा करते थे। हमने पहले एक आय करीमा इल्म के मुताल्लिक़ आपकी खिदमत में पेश की, यानी इस्लाम का आगाज़ इल्म से, और ये मरकज़ जो तासीस हुआ वो बर मबनाए इल्म, एजुकेशन के लिए। ज़रूरत देखिएगा ज़ाने गिरामी, इस्लाम में स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, तालीम की ज़रूरत क्या है। हम किस मरकज़ में बैठे हुए हैं, सिर्फ इतना एहसास करते जाएं कि हम जिस मरकज़ में हैं, जिस नबी की उम्मत में हैं, वहाँ आगाज़ इल्म से हो रहा है, तो हम जाहिल क्यों हैं, हम नादान क्यों हैं। अच्छा चलें, मैंने आपको आईनो, मजहबो, कुरान की बात की। मैं अपने समाज की, यानी हिंदुस्तानी तहजीब संस्कृति की बात एक दोहे में बचपन में पढ़ा था मैंने, जब हम 6ठी 7वीं में थे। कबीर दास के दोहे, अहमियत इल्म और उस्ताद का दर्जा, सबको याद होगा, मेरे ख्याल से जहन में सबके महफूज होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है ये दोहा कबीर दास का।
मैं तर्जुमे से पहले बाज़ अफराद नाशना होंगे, उन्हें बहरहाल इतनी खड़ी ठेठ हिंदी नहीं आती, चूँकि इसमें संस्कृत के भी अल्फाज शामिल हैं। हिंदी खड़ी हिंदी बोली है ये। अल्लामा इकबाल एक बज़्म में मौजूद थे, जैसे ये बज़्म सजी हुई सारे असातिज़ा और उलमा मौजूद हैं। इसी असना में अल्लामा इकबाल अपनी जगह से बज़्म में वो सदारत कर रहे थे और एक बैग वो खड़े हो गए। लोगों ने अचानक पूछा, हज़रत आप खड़े क्यों हो गए? कहने लगे, वो रास्ते में मेरा उस्ताद गुजरा है। गुजरने वाला कौन था? एक चपरासी, एक सड़क पे झाड़ू देने वाला। अल्लामा ने उसके लिए क्या कहा? ये मेरा उस्ताद। लोगों ने हैरत से पूछा कि सरकार, वो तो एक सड़क पे झाड़ू देने वाला मेहतर था, वो कैसे आपका उस्ताद हो गया? फरमाया, तुम्हें कौले अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब याद नहीं है? मन अल्लमनी हरफा फ़क़द मल्लकनी अबदा। जिसने तुम्हें एक हर्फ की तालीम दी, उसने सदा तुम्हें अपना गुलाम बना लिया। ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का जुमला। कहा, तुम्हें यह जुमला याद नहीं? अली इब्न अबी तालिब का जुमला। मैं शेर गोई का उस्ताद हूं। मैं एक शेर कहना चाह रहा था, लेकिन एक लफ्ज की बुनियाद पर मेरा शेर मुकम्मल नहीं हो रहा था। मैं अपने घर में परेशान टहल रहा था। इस चपरासी ने देखा और उसने हमारी परेशानी का सबब दरियाफ्त किया। हमने कहा, तुम क्या हमारी परेशानी दूर कर सकोगे? उसने कहा, सरकार आप बताइए तो परेशानी क्या है, शायद दूर कर दूं मैं आपकी परेशानी। इन्होंने अपना मिसरा दोहराया, उसने उस मिसरे में अपने वो लफ्ज मोतियों की तरह जड़ दिए और इनका शेर मुकम्मल हो गया। फरमाया, ये मेरा उस्ताद है। मैं देखें, एक इसमें साइकोलॉजी भी है, इसमें समाजियात भी हैं, इसमें कुरान भी है, दीन भी है। सिकंदर बादशाह गुजरा, किसी ने पूछा कि तुम अपने उस्ताद को ज्यादा मोहतरम मानते हो या अपने बाप को? कहने लगा, अपने उस्ताद को ज्यादा मोहतरम मानता हूं। कहा, क्यों? इसलिए कि मेरा बाप मुझे आलमे बाला से नीचे लाने का सबब बना और मेरा उस्ताद आलमे जमीन से आसमान की सैर कराने का सबब बना। इल्म क्या है? तरक्की। अब आप देखें, यहां पे कबीर का ये दोहा, एक फैलसूफ है, फिलोसोफर है इंडियन, उनके दोहे एक एक मिसरे, यानी एक तहकीक है, आपको दावत मुतालिया है। वो कहते हैं, अगर गुरु और गोविंद यानी अल्लाह यानी खुदा भगवान और उस्ताद दोनों सामने खड़े हों तो मैं पहले फर्स्ट किसका रिस्पेक्ट करूंगा, किसका सम्मान करूंगा, किसका आदर करूंगा? तो वो कहते हैं, पहले मैं उस्ताद के पैर लगूंगा। वजह, रीजन क्या, सबब है, कारण क्या है इसका? फरमाया, इसलिए कि ये गुरु, ये उस्ताद सबब बना है ताकि मैं अपने खुदा को पहचान सकूं। ये मरकज़े इल्म है जहां हम बैठे हुए हैं। ये एक बाबाए कौम का इदारा है अज़ीज़ाने गिरामी। अर्जिश इल्म, अहमियत इल्म, और फिर इस कौम का सरमाया इल्म। आप बताएं, फख्र से अगर आपसे पूछा जाए आपके पास आपकी कौम का सरमाया क्या है, सबसे पहले ऐलान करेंगे कुरान करीम। किताब इल्म है ना ये, और हम उसी से बेगाना है, हमें पता ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं उसके बारे में। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस एक दूसरा पड़ाव मेरी तकरीर का एक पैगाम देना चाह रहा हूं, क्योंकि ये मजबूरी थी मेरी इस इदारे, इस मरकज में गुफ्तगू करते वक्त यहां के माहौल का भी ख्याल रखा जाए। गौर करें आप अज़ीज़ाने गिरामी, और हम कितना दूर हो गए इल्म से, कितना पीछे रह गए। दुनिया की अकब उफ्तादा तरीन कौम, अगर कोई दुनिया में बैकवर्ड है तो वो मुसलमान। हमारा नाम कहां कहां जोड़ा जा रहा है, दहशतगर्द, आतंकवाद, ये सारे मकूले आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। हमला मुसलमान की मस्जिद में, हमलावर भी मुसलमान, तो पता यह चलेगा कि दो में से एक ही मुसलमान हो सकते हैं ना। मस्जिद भी मुसलमान की है और हमला करने वाला बम ब्लास्टर भी मुसलमान है। ये काबिले जम है, दोनों बातें जमा हो सकती हैं।
इंसाफ से बताएं। और पूरी दुनिया में आज जो बहरान है, बहरान अजीम, चाहे वो दाइश के नाम का हो, अलकायदा के नाम का हो, तालिबान के नाम का हो, जिसके भी नाम का हो, वो सारी चीजें हमसे वाबस्ता है। मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान टेररिस्ट, मुसलमान देख रहे हैं, मुसलमान इस्लाम का आगाज इल्म से हो रहा है, उसके नाम का आगाज सिल्म, सलामती, शांति से हो रहा है। और उस इस्लाम को इस तरीके से वो ऐसे अनावीन से बदनाम किया जा रहा है। बहरहाल ये लोग कौन है? जाहिरन तो इस्लामी सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं, इस्लामी माहौल से निकल करके आए हैं। एक सवाल, बहुत पेचीदा सवाल है लेकिन सादा, सामने का, बिल्कुल सामने आपके। इस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, ये इंडिया है, हम यहां हिंदुस्तान में रहते हैं। आप बताएं मुझे, यहां कितनी जातियां और कितनी प्रजातियां हैं? है या नहीं? यहां पे वर्गीकरण, वो तबकाती निजाम है या नहीं है? इतनी भिन्नताओं में, यानी इतने इख्तिलाफ के बावजूद, और न जाने कितने यानी मजालिम भी हैं, अत्याचार भी हैं। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर हमले भी करती या नहीं करती? मैं बहरहाल ये बाशऊर मजमा है, मेरे पैगाम को कैच कर रहा होगा। मैं समझ रहा हूं कि मेरा पैगाम पहुंच रहा है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, वर्गीकरण, निजाम तबकाती, है ना? इसमें क्या कुछ हुआ आप लोग को सबको इल्म है। इतनी भिन्नताओं में, इतने अत्याचार के बाद, इतने मजालिम के बाद, क्या किसी दलित को आपने देखा कि किसी श्रवण के मंदिर में जाके उसने बम फोड़ दिया हो? सवाल पेचीदा है लेकिन हकीकत पर मबनी है और आपके सबके सामने मौजूद है। सुना आपने किसी दलित को आज तक, किसी भी अदर कास्ट के आदमी के बारे में सुना कि वो किसी भी मंदिर में जाकर के उसने, कोई भी मंदिर में बम फोड़ा हो उसने? नहीं ना? कोई रिकॉर्ड है हम लोग के सामने? नहीं है ना। और इस तबकाती निजाम का ताल्लुक मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक, इसलिए कि मेरी अपनी एमए की थीसिस पुनर्जन्म तनासुख पर है, मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक ये वर्ग का ताल्लुक, वर्ण का ताल्लुक 4000 साल से है। 4000 साल की तारीख में जुल्म बर्दाश्त करने के बाद भी इन लोगों ने, मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझदार हैं, इन लोगों ने कभी किसी मंदिर पर स्वर्ण के हमला नहीं किया। क्यों? इसलिए जवाब आसान है कि मंदिरों में भगवान बसते हैं, इसलिए कि मेरी आस्था का केंद्र है वो। क्लियर? वाज़ेह? फिर मुसलमान अपनी मस्जिदों में क्यों बम फोड़ता है? मैं सामने की बात कह रहा हूं। फिर मुसलमान परचम लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक जवान बच्चे का गला क्यों काटता है? किस लैंग्वेज में बात करें? क्या इतना भी कॉमन सेंस नहीं है? पीछे ला इलाहा इल्लल्लाह लगा हुआ है, काला परचम दाइश का, सर काटे जा रहे हैं, तनूर पे लगाए जा रहे हैं। जनरल कासिम सुलेमानी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने बताया टीवी मीडिया में, छोटे से बच्चे की लाश को जला करके, तनूर से निकाल करके, उसको चावल पे रख के उसकी मां को पेश किया जा रहा है। ये जुर्म दाइश का है। किसने? दाइश, दौलत इस्लामी है इराक और शाम, दौलत इस्लामी है इराक और शाम। सवाल, ये मुसलमान है? इनको आप मुसलमान लिखेंगे तो पता ये चलेगा ये मुसलमान नहीं है। ये फैसला हम आप सबको लेना पड़ेगा, हमारे उलमा को आके कंडेम करना पड़ेगा।
हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब आपका ये वक्त आया है कि आपको चीख चीख के बताना पड़ेगा, वरना कोई बावर करने वाला नहीं है। इतना आपको पस्ती की तरफ लाया गया, जुल्म के एक ऐसे मकाम तक मुसलमानों को पहुंचा दिया गया कि जहां से एक मुसलमान सच्चा अपने नाम के सामने इंसानियत लफ्ज को नहीं जोड़ सकता। इंसानियत शर्मसार है। क्या करना होगा हमको? इलाज, ये तो मौलाना हर कोई आया, उपदेश दिया, भाषण दिया, बयान दिया, इलाज क्या है? इलाज है, इलाज ये बज़्म इन्हीं मकासद के लिए है। बहुत दिल खुश करते हैं हम बड़े वहम फरेब में रहते हैं। कौसर भी हमारा, जन्नत भी हमारी, तस्नीम भी हमारा, सब कुछ हमारा, लेकिन जब बात इमेज और प्रेस्टीज की आती है तो आपको सड़क का एक इंस्पेक्टर भी नहीं पहचानता। हक़ाइक़ की दुनिया में हमें जीना पड़ेगा। तल्ख है ना, बात कड़वी है। इलाज क्या है? इलाज पसमानदगी का इलाज, इल्म में हम इतना पीछे आए इसका इलाज, हमारी ये अबतरी इसका इलाज, हमारा कत्लेआम इसका इलाज, हमारे 50-50 हजार 6-6 लाख लोग मार दिए गए म्यांमार में, इसका इलाज इत्तेहाद। इन्ना हाज़िही उम्मतकुम उम्मतन वाहिदा, आप एक उम्मत हैं, एक मिल्लत हैं। अगर आप अलग हो गए तो कुरान कह रहा है फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। नतीजा इख्तिलाफ, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और आज आपकी हवा उखड़ी हुई है। अगर हवा उखड़ी हुई ना होती तो आपको आपके दयार से मार के न निकाला जाता। आज की ये बाज़्म, आज का ये मजमा, आज का ये अहद सिर्फ एक दावत है, इल्म और इत्तेहाद। अगर जीना है बरेलवी, देवबंदी, हनफी, मालिकी, शाफई और शी में, तो यकीन जान लिए फतफशलू रिहुकुम, कुछ नहीं कर सकते आप। यही जो हाल है, इससे भी बदतर दिन कोई ख्वाब नहीं दिखाने, सब हकीकत बयान करनी है। आपके सामने जो मौजूद है वो बयान हो रहा है। एक मैंने तो चंद जुमले बौनवा ने नमूना अर्ज किए हैं। लिहाजा जाने गिरामी, बारगाह परवरदिगार में एक दुआ है कि मेरे मौला हम सबको आज की ये शब्द इस मरकज़ इल्म में अहद करते हैं कि हमें अपने नबी की सीरत पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। तेरी बारगाह में मुल्तमिस है मेरे माबूद कि हम वाक़ईन पैरोए परवरदिगार, पैरोए पैगंबर गिरामी इस्लाम करार पाएं। परवरदिगार तेरी बारगाह में इल्तिजा है कि हमें वैसा मुसलमान बना कि जैसा तू चाहता है, जैसा तेरा हबीब चाहता है, जैसा तेरे आइम्मा चाहते हैं, जैसा तेरे औलिया चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।